हम लोग रांची में रह के तैयारी करते हैं। अब सेंटर दे देगा एग्जाम का सिमडेगा, हम रेगुलर का देने के लिए सिमडेगा गए थे। भाड़ा उड़ा नहीं रहता है, किसी दोस्त से हम पैसा लिए 1000 रुपया, फिर वहाँ गए, वहाँ से दे के आए, फिर कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमको दिक्कत होगा ना। फिर और किसी से पैसा लेके हम लोग ट्यूशन पढ़ा के पढ़ने वाले लड़के हैं। गिना चुना जेन्युइन लोग का रिजल्ट होगा तो मैं क्यों उतना रिस्क लूँ कि बस सरकार वही नियुक्ति पत्र देते समय दिखा दे कि हम गरीब थे, मेरा पिताजी रिक्शे चलाते थे। अब बाकी जो राजा लोग का बच्चे लोग हो गया। अगर हम लोग 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में अच्छा स्कोर करने के बावजूद अगर हम लोग का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और कोई हरियाणा यूपी का बंदा आके झारखंड का प्रीलिम्स निकाल ले रहा है, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। ये हम लोग री एग्ज़ाम दिए और री एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कटअप जारी किया, कुछ नहीं कटअप जारी किया, कटअप ही जारी नहीं। वो गड़बड़ी तो हुआ है तो हमको डर है कि कहीं हम मेंस देंगे फिर वही गड़बड़ी वाला लोग मेंस में निकल जाएगा, हम लोग साइड हो जाएंगे। डर तो ही उस बात का है। तो पता है ना, वो इसे साइड से जो आदमी पैसा देकर पीटी निकाल रहा हो, पैसा देकर मेंस भी निकाल लेगा ना, तो हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। मैनेजर है वो भी एग्जाम दे रहा है, वो मल्टीपल एग्जाम टॉप रैंक के साथ पास कर रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस इंडिया में कहाँ होता है? केवल झारखंड में ही होता है। तो यहाँ देखना चाहिए सरकार को कि जो एजेंसी को हम लोग चयन कर रहे हैं वो उसमें पारदर्शिता है कि नहीं, वो साफ सुथरी एजेंसी है कि नहीं। बहुत कोई मेंस की कॉपी होटल में जाकर लिखवा रहे हैं, उससे हम कैसे सक पाएंगे सर? तो आप इतना एग्जाम्स निकाल के इन भाई से बात कि इन्होंने एग्जाम्स निकाला, आपने एग्जाम्स निकाल के भी आपको डर है कि ना होगा? नहीं होगा डर कहाँ से? 14 JPSC में 15 गुना 17 गुना रिजल्ट दिया है, उसमें 17 गुना में आया है, हमको 1 गुना में आना है, कैसे आ सकते हैं? झारखंड किस प्रकार से बर्बाद हुआ है या झारखंड को किस तरीके से यहाँ के अधिकारियों ने बर्बाद किया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो या समझना चाहते हैं तो उन बच्चों से मिलिए जो 3 बार 4 बार 5 बार परीक्षा लिख लिख के कोई मेंस तक चला जाता है, कोई इंटरव्यू तक चला जाता है, लेकिन उसको छांट दिया जाता है। या वैसे लोगों को नौकरी मिल जाती है जो कैपेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ धन है उनके पास, पैसा है उनके पास, पैरवी है उनके पास, उनको नौकरी मिल जाती है। झारखंड में चाहे JPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, पहला से लेके अभी तक का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा जिसमें यह आरोप न लगा हो कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। जितने JPSC के एग्ज़ाम हुए, दूसरा से लेके अभी पहला से लेके अभी 14वां चल रहा है, सब में यह आरोप रहा कि पैसा लिया गया है, घोटाला हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई हैं। पहला दूसरा का तो आप लोगों ने देखा कि CBI जांच तक मामला चल रहा है। 6वां JPSC में भी कितना बवाल हुआ। या फिर ये सिस्टम नहीं चाहता है कि इस राज्य के अंदर कुछ बेहतर हो जाए, या फिर यहाँ की सरकारें ये नहीं चाहती। ये तमाम जो छात्र देख रहे हैं, किसी ने JSSC लिखा है, किसी ने JPSC लिखा है, किसी ने 3 बार मेंस निकाल लिया, किसी ने इंटरव्यू तक जाने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम लोग आज भी हताश निराश हैं झारखंड की इस व्यवस्था को लेकर। हम इतना तो नहीं, कहीं कहीं शुरू करते हैं, फिर कहीं कहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लोग कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इन तक हम लोग पहुंचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर साहू है। कहाँ घर हुआ? मेरा गुमला हुआ घर। तो आप कितना एग्जाम लिखे हैं अभी तक झारखंड का? अभी तक झारखंड का मैं ये उम्र क्या है? पहले ये उम्र बता दो। मेरा उम्र 32 साल हो गया है और ये मेरा तीसरा JPSC था। JPSC का तीसरा अटेम्प्ट था। JSSC और JSSC मैं नहीं देता हूँ। अब JPSC लिखते हैं, ये तीसरा अटेम्प्ट था। हाँ जी। 2 अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? पिछला जो मेरा अटेम्प्ट था वो मैंने मेंस लिखा हुआ था पिछली बार, और इस बार मेरा PT नहीं हुआ। PT हुआ ही नहीं? नहीं, इस बार पिछला मेंस लिखा, और उससे पहले? उससे पहले मेरा PT नहीं हुआ था। उससे पहले मैं UPSC कर रहा था, तो झारखंड जी के पढ़ नहीं रहा था। तो 2021 में हुआ तो था। आपको क्या लगता है कि आपका जो नहीं हुआ इस बार, वो आपके ना पढ़ने की वजह से नहीं हुआ कि सेटिंग हो गया इसलिए नहीं हुआ? देखिए, मेरा तो स्कोर जो था पिछली बार से बेहतर ही था। 137 पिछली बार 123 कटअप गया था, मैंने इस बार 137 दोनों पेपर मिला के 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। कटअप बढ़ गया? हाँ, कटअप बढ़ गया। ठीक है, इस बार तो OBC कैटेगरी में आते हैं ना? हाँ, OBC से कैटेगरी में। तो ठीक क्या है। कटअप रहा है OBC का? कटअप तो जारी ही नहीं किया गया है। पता ही नहीं, ऐसे अंदाजा 145 से ऊपर ही गया है। पता ही नहीं चल रहा। नहीं, पता ही नहीं चल रहा कटअप कितना गया है। मगर तो अपने में गड़बड़ी है। अगर हम लोग में अगर कमियां है, ठीक है, हम लोग 5-6 साल से झारखंड जी के पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, सोचने समझने वाली बात ये है कि झारखंड का जो JPSC का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 200 क्वेश्चन होता है, उसमें 110 क्वेश्चन आपको झारखंड GK के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड हिस्ट्री। और हम लोग पिछले लगभग 5-6 सालों से झारखंड GK पढ़ रहे हैं। और झारखंड GK पढ़ने के बावजूद मतलब कि लगभग
70 क्वेश्चन झारखंड जीके में सही हुआ था। अगर हम लोग 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में अच्छा स्कोर करने के बावजूद अगर हम लोग का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और कोई हरियाणा यूपी का बंदा आके झारखंड का प्रीलिम्स निकाल ले रहा है, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है ये। चलिए मेंस का सिलेबस तो अगर वो अपने पीसीएस तैयारी करते होंगे यूपीएससी तैयारी करते होंगे तो मेंस लिख सकते हैं, रिटर्न वो का एग्ज़ाम वो लिख सकते हैं, मगर प्रीलिम्स कैसे पास कर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। इसमें लैंग्वेज पेपर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज पेपर प्रीलिम्स में नहीं है, इसमें झारखंड जीके का 110। सॉरी, वो झारखंड जी अब आप सोचिए ना कि कोई हरियाणा का आदमी झारखंड जीके तो नहीं पढ़ता होगा ना, झारखंड हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ता होगा। और अगर हरियाणा के पास कर रहे हैं तो अगर चलिए पढ़ भी रहे हैं, हरियाणा का अगर स्टूडेंट यहाँ के झारखंड के कल्चर, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी में अगर वो इंटरेस्ट रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर अदर स्टेट के इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो यहाँ नज़दीक में आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के बच्चे क्यों पास नहीं कर रहे हैं? जिनका तो कल्चर मैच भी करता है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, बिहार का, हरियाणा का, हरियाणा से लोग मतलब कि झारखंड जी के पढ़ने आ रहे हैं। सेटिंग है। हाँ, सेटिंग है। अगर हरियाणा से इंटरेस्ट रखते हो तो हो सकता है सेटिंग है। राजस्थान, पंजाब, वहाँ के भी तो बच्चे पास कर सकते थे, केवल हरियाणा के ही या पश्चिमी यूपी के ही बच्चे क्यों कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो अभी TDPL एजेंसी के बारे में जो बातें बाहर निकल कर आ रही है कि वहाँ उनके जो कर्मचारी हैं, वो जो स्टूडेंट हैं, उनको ये एग्ज़ाम पास कराने का ये मतलब कि पैसा लेकर एग्ज़ाम पास कराने का जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर जो क्या बोलते हैं उसको, ये कहीं ना कहीं एक करप्शन को उजागर कर रहा है ये सब बात। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम विक्रम। आप भी एग्जाम्स लिखते हैं झारखंड? हाँ जरूर लिखते क्या लिखे हैं? हैं। मैंने अभी माध्यमिक आचार्य लिखा है। और ये जेपीएससी जैसे ये भी लिया था। अभी जेपीएससी लिखे थे आप? 14वीं जो नहीं हो पाया पीटी मेरा। नहीं हो पाया। पहली बार अटेम्प्ट किए थे? नहीं, मैं दूसरा अटेम्प्ट। दूसरे बार? पहली बार में? पहले बार में भी नहीं हो पाया था, इस बार भी मैं टीचर का तैयारी करता हूँ, मैं माध्यमिक आचार्य के लिए पढ़ रहा था। तो उसमें भी नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा काहे रहा। नहीं हो पा रहा? माध्यमिक आचार्य में इस बार क्या हुआ कि मतलब एग्ज़ाम तो हम लोग दिए, ठीक, फिर री एग्ज़ाम लिया, डबल IP एड्रेस, ऐसा आयोग का कहना है कि डबल IP एड्रेस पकड़ाया है। मैंने गड़बड़ी की वजह से री एग्जाम? गड़बड़ी की वजह से हुआ री एग्ज़ाम, हम लोग को टाइम भी नहीं दिया गया, और क्या हुआ पता ही नहीं, कितना कटअप गया, क्या हुआ, किसका कौन कैटेगरी का क्या हुआ, अभी तक कोई जारी नहीं किया। कटअप ही नहीं जारी करता? नहीं। तो अपने में गड़बड़ी है। सभी का नहीं लिया दोबारा एग्जाम, सब लोगों का दोबारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कुछ लोगों का 2819 लोगों का री एग्ज़ाम लिया गया है। कितने लोगों को पहले वाला एग्जाम में थे? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग री एग्ज़ाम दिए, और री एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कटअप जारी किया, कुछ नहीं कटअप जारी किया। कटअप ही जारी नहीं। हम कहें ना कि बर्बाद झारखंड को देखना है तो उन बच्चों से मिलिए जो यहाँ एग्जाम लिखे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिंद्र गोप है, कुमला जिला से हैं हम भी। ओबीसी में आते हैं आप इसी भी? में आप भी एग्जाम लिखते हैं? हाँ, निकला है मेरा ये। अच्छा, आपका निकला है इसमें? हाँ। इससे लेकिन पहले 2 बैकलॉग दिए थे, दोनों बैकलॉग में निकलना चाहिए था मेरा। 2 बैकलॉग हुआ ना, उसमें मेरा अच्छा नंबर है, 150 से ऊपर है। कटअप भी जारी नहीं किया है और हम उसमें नहीं हुआ है मेरा। तो सरकार को कटअप जारी करना चाहिए कि इतना कटअप गया है, तब ना जानेंगे हम क्यों नहीं हुआ मेरा। इससे पहले और कितने एग्जाम थे? एक इससे पहले वाला मेंस दे चुके थे। इससे पहले जेपीएससी हाँ, मेंस मेंस दे चुके थे। इसमें पीटी निकल गया? हाँ, इसमें निकल फिर गया। आपका मेंस निकल गया था, पीटी निकल गया, अब इसमें बताया जा रहा है गड़बड़ी है। गड़बड़ी अब जैसा पता चल रहा है मीडिया के द्वारा, तो गड़बड़ी तो हुआ है, तो हमको डर है कि कहीं हम मेंस देंगे, फिर वही गड़बड़ी वाला लोग मेंस में निकल जाएगा, हम लोग साइड हो जाएंगे। डर तो ही उस बात का है। पीटी निकल जाने से क्या होगा, मेंस निकलेगा तब ना हम मेंस लिखेंगे। लेकिन जो लोग साइड थ्रू आ रहा है गड़बड़ के द्वारा, वो लोग सिलेक्शन ले लेगा, पैसा दे के हम लोग साइड हो जाएंगे। अब हम पीटी निकाल के भी खुश नहीं है। अब वैसा निकाल के भी खुशी नहीं होगा कि हाँ, जहाँ हमको पता है ना, वैसे साइड से जो आदमी पैसा दे के पीटी निकाल रहा हो, पैसा दे के मेंस भी निकाल लेगा ना, तो हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार नाम है सर। आपका भी निकला है? जी, मेरा बैकलॉग भी निकला हुआ है, रेगुलर भी निकला हुआ है, मेरे FRO और ACF का मेंस भी निकला हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम पूरा सीरियस से कैंसिल हो। इतना एग्जाम निकाल लिया आप? हाँ, और यहाँ तक कि मैं रेलवे भी निकाला हूँ सर, मेरे रेलवे में भी रिजल्ट। नौकरियाँ ले लीजिएगा? नौकरी मैं झारखंड में करने का मन है, इसलिए मैं झारखंड में करना चाहता हूँ। बट इस सरकार का रवैया देखते हुए नहीं लगता कि झारखंड में नौकरी लेना पॉसिबल है इतने आसानी से। क्योंकि यहाँ देखिए, जो एजेंसी का चयन किया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, क्या उसको वेरीफाई किया जाता है कि कौन से
एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है। तो दूसरे राज्यों में बैंड होता है उसको भी दे दिया। बिल्कुल यहाँ दे दिया जाता है और वेरीफाई भी नहीं किया जाता है कि ये एजेंसी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। एकाएक बात निकल के आता है कि एजेंसी यहाँ ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ का जो मैनेजर है वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, वो मल्टीपल एग्ज़ाम टॉप रैंक के साथ पास कर रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस इंडिया में कहाँ होता है, केवल झारखंड में ही होता है। तो यहाँ देखना चाहिए सरकार को कि जो एजेंसी को हम लोग चयन कर रहे हैं वो उसमें पारदर्शिता है कि नहीं, वो साफ़ सुथरी एजेंसी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी सवालों के घेरे में, आयोग के साथ साथ सरकार भी सवालों के ये तो घेरे में। 14वीं जेपीसी है जिस पर बवाल चल रहा है, उसमें पीटी आपका निकला है? जी सर, मेरा पीटी निकला हुआ है उसमें। फिर भी मैं चाहता हूँ कि सिरे से कैंसिल हो, क्योंकि इसमें देखा गया निकला है, फिर भी चाहते हैं कि cancel बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप मार्केट में हल्ला इतना ज़्यादा है, हर किसी के मुंह से सुने होंगे कि मेंस की कॉपियाँ FRO और ACF की मेंस की कॉपियाँ बाहर जाके लिखवाई जा रही है। भले मेरा मेंस क्लियर हुआ, बट अभी मेंस में 760 लोगों का रिजल्ट हुआ है, सीट है FRO में 740 लोगों का रिजल्ट हुआ है, सीट है 170। तो जाहिर सी बात है बाहर सारे लोग बाहर हो जाएंगे, जो सेटर लोग हैं मैक्सिमम सेटर लोग पास हो जाएंगे, गिना चुना जेन्युइन लोग का रिजल्ट होगा। तो मैं क्यों इतना रिस्क खेलूं कि बस सरकार वही नियुक्ति पत्र देते समय दिखा दे कि हम गरीब थे, मेरा पिताजी रिक्शे चलाते थे, अब बाकी जो राजा लोग का बच्चे लोग हो गया। हाँ, सरकार दिखा दे कि इतना हम सिलेक्शन दिए हैं, बट ये नहीं दिखाएगी कि कितना सेटर लोग घुसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार 10 को गरीब जन को दे देगा, हाँ ताकि वो फोटो वीडियो बनवाना पड़े। वही चीज़ है सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि FRO और ACF का एग्ज़ाम सिरे से कैंसिल हो। भले मेरा मेंस भी क्लियर हो, फिर भी मैं चाहता हूँ सिरे से कैंसिल हो, क्योंकि सरकार इसमें जाहिर सी बात है एजेंसी TDPL है, इसी ने एग्ज़ाम लिया है FRO का, ACF का। और ऐसा आपने कहाँ सुना है कि सर जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है उसका मैनेजर भी एग्ज़ाम दे रहा है? ऐसा कहीं इंडिया में हुआ है? बट झारखंड तो में होना होता भी है। नहीं चाहिए। और होना भी नहीं चाहिए। SSC के एग्ज़ाम में आप जिस इन्विजिलेटर तक नहीं बन सकते, अगर आपने SSC का फॉर्म भरा है या रेलवे का फॉर्म भरा है, तो उस एग्ज़ाम में जाके इन्विजिलेटर नहीं बन सकते, या फिर आप इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम अगर देते पाए जाएंगे तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कर तो TDPL का मैनेजर एग्ज़ाम भी दे रहा है, टॉप रैंक ला रहा है, जॉब ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद भी मैनेजर के पोस्ट में है, FRO ACF का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, बैकलॉग का रेगुलर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब परीक्षाएं कैसे फेयर हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा विकास कुमार नाम हुआ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर पलामू है। आप भी निकाले हैं एक एग्जाम? जी सर, मैं 14 JPSC निकाला हूँ, बैकलॉग भी निकाला हूँ, ACF निकाला हूँ। इससे पहले 11 JPSC का मेंस भी दे चुका हूँ। फिर भी डर है कि नौकरी नहीं होगा? मेरा नौकरी नहीं होगा। इस तरह से सब होटल में जाकर सुनते हैं, सब मीडिया खबरों से मिल रहा है जो बहुत कोई मेंस की कॉपी होटल में जाकर लिखवा रहे हैं, तो उससे हम कैसे सक पाएंगे सर? तो आप इतना एग्जाम्स निकाल के, इन भाई से बात की, इन्होंने एग्जाम्स निकाला, आपने एग्जाम्स निकाल के भी आपको डर है कि ना होगा? नहीं होगा डर कहाँ? 14 JPSC में 15 गुना 17 गुना रिजल्ट दिया है, उसमें 17 गुना में आया है, हमको 1 गुना में आना है। कैसे आ सकते हैं जब इतने दिन लोग बाहर से होटल में जाकर लिखते रहे, कॉपी मेंस लिख रहे हैं, तो हम लोग कैसे हो सकता है? एक हम लिखते हैं, एक देख के लिखेगा, मोबाइल से लिखेगा, तो उसे हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? अब मेरा एक सर, हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, हम लोग एक गरीबी से बाहर निकले एक ही है रास्ता, शिक्षा, सरकारी नौकरी, शिक्षा ही है। जब इसी पे वार हो जाएगा तो हम लोग बाहर कैसे निकल पाएंगे? जिस गरीबी के कुचक्र में है उसी में हम लोग घूमते रह जाएंगे, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी फिर गरीबी वही चल रहा है। तो कैसे हम लोग, एक ही रास्ता जो है हम लोग का शिक्षा है, उसी को कुचला जा रहा है। तो इसमें हम सरकार से और आयोग से कहना चाहते हैं जो भी प्रक्रिया उसको पारदर्शी तरीके से कराया जाए, इस तरह से धांधली ना हो, और जो भी अभी एग्जाम जितना हुआ उसको कैंसिल किया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए, मेरा डिमांड है। आप लोग सबसे एक मेरा कॉमन सवाल है कि जब आप लोग एग्ज़ाम्स लिखते हैं, एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हैं और 2 से 3 दिन बाद या परिणाम के बाद ये पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया, या फिर अरे क्वेश्चन लीक था, या फिर सेटिंग हो गया, तब क्या महसूस करते हैं आप? हम लोग रांची में रह के तैयारी करते हैं। अब सेंटर दे देगा एग्ज़ाम का सिमडेगा, हम रेगुलर का देने के लिए सिमडेगा गए थे। भाड़ा उड़ा नहीं रहता है, किसी दोस्त से हम पैसा लिए 1000 रुपया, फिर वहाँ गए, वहाँ से दे के आए, फिर कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमको दिक्कत होगा ना, फिर और किसी से पैसा लेके। हम लोग ट्यूशन पढ़ा के पढ़ने वाले लड़के हैं, बहुत दिक्कत होता है। महसूस कैसा होता है जब आप? महसूस तो क्या बोले, इतना दम घुटता है, समझे ना। इतना मेहनत करते हैं, दिन भर सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सुबह 8 से रात 8 बजे तक दिन भर, और सुनते हैं ऐसा हो रहा है तो सोचिए अंदर से क्या आग जलता है एकदम। क्या महसूस करते हैं जब ये सुनते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बिक गया, पेपर लीक हो गया? इस तरह का बात सुनने में आता है तो बहुत ही ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अगर सरकार अगर इस तरह का काम करेगी तो हम लोग क्यों हैं? तो हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा हो, और जितना भी जो भी एजेंसी हो, हम चाहते हैं सभी एजेंसी को पारदर्शिता रखते हुए एग्ज़ाम हो और फेयर एग्ज़ाम हो, ताकि सभी स्टूडेंट का मनोबल ना टूटे और सभी स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देते रहें, और अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद एक नया मनोबल स्टूडेंट के बीच में एक नया संदेश जाए। हम ये चाहते हैं कि अच्छा हो। क्या महसूस करते हैं जब ये दिखता है कि पेपर लीक हो गया? हम लोगों का तो मोरल डाउन हो जाता है, मगर मजबूरी है, दूसरा फिर जा भी नहीं सकते कहीं, ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 8-10 साल यहाँ समय दे चुके हैं ना, ऑलरेडी समय दे चुके हैं।
अब कहीं अब दूसरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरा एरिया में जा भी नहीं सकते हैं अभी, इसलिए अंतिम समय तक लगे हुए हैं। अभी 1-2 साल समय है, लगे हुए क्या हैं। महसूस करते हैं जब ये दिखता है कि पेपर लीक हो गया, गड़बड़ी हो गई, सारे नौकरी बिक गए? बहुत टूटा हुआ सा महसूस करते हैं सर, क्योंकि स्टूडेंट लोग, अभी ये यूथ है, अभी जवानी है हम लोग की, ये जवानी को हम लोग जाहिर सी बात है पैसे कमाने में, अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं देने में, या पैसे कमाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये पढ़ के ही पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों की इच्छा होता है, माता पिता की इच्छा होती है कि बेटा सरकारी नौकरी करे, इसलिए लोग सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन यहाँ के सरकार और यहाँ का आयोग का रवैया को देखते हुए नहीं लगता सजेस्ट करेंगे कि झारखंड, किसी को झारखंड गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे से नौकरी बिकती है। मैंने पहले ही कहा ना कि अगर आपको बर्बाद झारखंड देखना है तो उन युवाओं के पास जाइए, या महसूस करना है कि झारखंड कैसे बर्बाद हो रहा है, तो उन युवाओं के पास जाइए जो यहाँ की परीक्षाओं को लिखते हैं और लगातार 3 बार 4 बार वो अटैम्प्ट दे रहे हैं, होकर भी खुश नहीं। मैंने अभी 3-4 बच्चों से बात की जो कितने सारे एग्जाम्स निकाल कर बैठे हैं, कोई पेटी निकाल कर बैठा है, कोई मेंस निकाल कर बैठा है, फिर भी इस बात की इनको श्योरिटी ही नहीं है कि इनका नौकरी हो जाएगा। और इतना डरा हुआ झारखंड अगर हम बना कर रखे हैं कि डर है इस बात का कि नौकरी होगी कि नहीं होगी, परीक्षाएं लीक हो जाएंगी, सरकारें या फिर एजेंसी जो भी हो वो क्वेश्चन पेपर भेज देगी, तो फिर किस और झारखंड जा रहा है, ये सोचने का विषय है, एकदम विचार करने का विषय है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये खबर जाती है कि फलना एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर लीक हो गया, तो आप क्या महसूस करते हैं? इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जवाब।